दोस्तों, आज यूं ही कुछ गीतों को सुनते हुए साहिद साहब की याद आ गई। शायद ही ऐसा कोई भाव हो जो इनके गीतों में न मिलता हो। इतना कुछ लिख गए कि अन्य शायरों व गीतकारों को सोचना पड़ता था कि क्या लिखें। एक रूमानी कवि, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। एक दार्शनिक कवि, मैं पल दो पल का शायर हूं। एक खिन्न कवि, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक समर्पित कवि, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। एक प्रेमिका से समझौते वाला कवि, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक उदास कवि, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एक निश्चिंत कवि, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक मानवतावादी कवि, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। एक धर्मनिरपेक्ष कवि, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। एक याद ताजा करने वाला कवि, जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। और इन सभी भावों का एक ही नाम है, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रभावशाली शायरों और गीतकारों में से एक थे। उनकी शायरी में इश्क, इंकलाब, समाज की सच्चाइयां और मानवीय संवेदनाएं इतनी खूबसूरती से गूंथी गई थी कि उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। उनका योगदान न केवल उर्दू साहित्य में बल्कि हिंदी सिनेमा के गीत लेखन में भी अमूल्य है। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था और उनका जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। उनके पिता फजल मोहम्मद एक जमींदार थे, लेकिन साहिर का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उनके माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उनकी मां ने तलाक ले लिया। इस घटना का साहिर के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने पिता के अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। देश के विभाजन के बाद साहिर लाहौर से दिल्ली आ गए और फिर मुंबई की ओर रुख किया। 1949 में वह फिल्म इंडस्ट्री में आए और जल्द ही एक प्रतिष्ठित गीतकार बन गए। उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म नौजवान, जो 1951 में रिलीज हुई, उसमें मिला, जिसमें उन्होंने ठंडी हवाएं लहरा के आए जैसा अमर गीत लिखा। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में गीत लिखे, जिनमें प्रमुख है फिल्म प्यासा का वो गाना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिल्म कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, धूल का फूल, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, गुमराह, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, और ताजमहल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहिर की शायरी में गहरी संवेदनशीलता और समाज के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। उनके गीतों में प्रेम की मिठास के साथ साथ सामाजिक क्रांति की आग भी मौजूद रहती है। वह उर्दू शायरी के ऐसे शायर थे जिन्होंने फिल्मों में साहित्यिक गुणवत्ता को बनाए रखा। उनके शब्दों में एक अनोखी सादगी और गहराई थी जो आम आदमी की भावनाओं को छू जाती थी। साहिर लुधियानवी के जीवन में प्रेम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उनका प्रेम जीवन हमेशा अधूरा ही रहा। उनकी सबसे चर्चित प्रेम कहानी अमृता प्रीतम के साथ जुड़ी थी। कहा जाता है कि अमृता उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन यह प्रेम कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। साहिर की यह अधूरी मोहब्बत उनकी शायरी में झलकती रही। साहिर लुधियानवी को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया।
उन्हें फिल्म ताजमहल के गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1971 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका नाम भारतीय सिनेमा और साहित्य में अमर रहेगा। 25 अक्टूबर 1980 को मात्र 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके गीत और शायरी लोगों के दिलों में जीवित है। उनके लिखे गीत आज भी उसी जोश और भावुकता के साथ सुने जाते हैं। साहिर लुधियानवी केवल एक शायर या गीतकार नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उनके शब्दों में आम इंसान की भावनाओं, दर्द और संघर्ष का जीवंत चित्रण मिलता है। उनकी शायरी और गीत भारतीय साहित्य और संगीत में सदा अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।